तो गाइस चलिए यहाँ पे स्पिन मारते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अरे ये क्या मिल गया। तो गाइस स्वागत है आप सभी का ब्रॉन्ज 2 ग्रैंड मास्टर के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं पिछले वीडियो में सिल्वर 3 पे जा चुका था, तो देखते हैं कि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कितने रैंक पे जा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग स्पिन्स भी करने वाले हैं यूनिवर्सल में। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, तो देखते हैं कि हम लोग को यूनिवर्सल से क्या मिलता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपने फर्स्ट मैच में मैं आ चुका था पिक पे। पिक पे आते ही मैं अपने लूट वगैरह करने लगता हूँ, तभी मेरा टीममेट कहता है कि इधर बंदे हैं साइड में। तो मैं उन लोगों को मारने के लिए चला जाता हूँ और मैं इन पे फायर भी करता हूँ। और जैसे ही मैं मारने के लिए इनको आगे जाता हूँ, एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और दूसरे बंदे को भी मेरा टीममेट मार देता है। अब इन लोगों को मारने के बाद मैं इन बंदों में से थोड़ा बहुत लूट वगैरह करने लगता हूँ और सोचता हूँ कि अब सामने की साइड पे चला जाए। अब जैसे ही मैं आगे साइड पे आता हूँ, सब कुछ नॉर्मल होता है, पर पता नहीं भाई कहाँ से सुपरमैन आता है और इसको मारने के चक्कर में इसका टीममेट मुझे ही मार देता है और मारने के बाद मेरे को क्लियर भी कर देता है। पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मैं दोबारा यही होकर यहीं पे आ जाता हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं अपनी लूट वगैरह करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ हिट लिस्ट वाले बंदों को मारने के लिए। पर मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, वो बंदे मेरे को दिखाई नहीं देते हैं। पर उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुपरमैन यहाँ पे घोड़े लेके आ जाता है। उसके बाद होता ये है कि ये बंदा जिस स्पीड से आया था, मैं उसी स्पीड से इसको वापस भी भेज देता हूँ। इसको वापस भेजने के बाद मैं इस बंदे के पेटी में से थोड़ा बहुत लूट वगैरह भी करने लगता हूँ और उसके बाद एक और हिट लिस्ट लाके आ जाता हूँ हिट लिस्ट वाले बंदों को मारने के लिए। और मैं यहाँ से जैसे ही उतरता हूँ, मेरे सामने ही वो बंदा होता है। मैं आलोक चालू करता हूँ और इस बंदे को कोर्ट से हेडशॉट मार के मार देता हूँ। पता नहीं इस बंदे का टीममेट कहाँ था। फिर उसके बाद मैं इस बंदे को क्लियर करता हूँ और इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पिक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ, मेरे को दिखता है एक बंदा जो कि ग्लूअल के पीछे होता है, पर ये मेरे टीममेट के एफजीएल से ही डाउन हो जाता है। उसके बाद पहले हम लोग इस बंदे का वॉल तोड़ते हैं और वॉल तोड़ने के बाद इस बंदे को क्लियर कर देते हैं। और फिर मैं आगे देखने के लिए जाता हूँ कि कहीं यहाँ पे कोई बंदा छुपा तो नहीं है, पर मेरे को वहाँ पे कोई बंदा दिखता नहीं है। इसके वजह से मैं हिट लिस्ट लगा के इस यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आते ही मैं पहले ग्लो लगाता हूँ। उसके बाद आलोक चालू करके इस बंदे को मारने के लिए आता हूँ, पर ये बंदा मेरे को ऊपर से हाइट का एडवांटेज लेके हेड मार देता है। और उसके बाद मेरा टीममेट अकेला बचा होता है, पर वो भी अकेला क्या कर सकता था, इसी की वजह से वो भी मर जाता है और मैं भी यहाँ पे मर जाता हूँ। जिसके बाद मेरा यहाँ पे 4 या 5 का हिस्ट्री यहाँ पे टूट चुका था। जिसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही लॉबी में आता हूँ, मेरे को बस यहाँ पे 52 का प्लस मिलता है। फिर मैं दोबारा यहाँ पे अपना मैच स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर से पिक पे उतरते हैं और मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं खतरनाक सा हेड मार के डाउन कर देता हूँ। पर हम लोग जैसे यहाँ पे आगे जाता है, मेरा टीममेट यहाँ पे मर जाता है, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ से भागना पड़ता है और मैं भागते भागते ही अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। जिसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे पिक पे आ चुका था और मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं हेडशॉट प्लस बॉडी शॉट मार के मार देता हूँ। पर फिर हम लोग जैसे ही आगे आता है, मेरा टीममेट को कोई बंदा डाउन कर देता है और मेरे सामने ही वो बंदा होता है जिसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने लगता हूँ। इसके बाद हम लोग बाहर की साइड पे आते हैं और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक बंदा था जो कि हम लोग को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं उसको हेडशॉट भी मारता हूँ और बॉडी शॉट भी मारता हूँ, पर पता नहीं वो बंदा मरता ही नहीं है। शायद से बंदे ने कॉम्प्लेन पी रखा था। उसके बाद हम लोग आगे की साइड पे आते हैं और यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको मेरा टीममेट यहाँ पे मार देता है और उसको क्लियर वगैरह करने के बाद हम लोग इधर की साइड पे आते हैं जहाँ पे एक बंदा गायब होकर भाग रहा था। इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज भी करता हूँ और फिर ये बंदा आगे जाके मेडिकेट करने लगता है और ये बंदा हम लोग को आगे जाके इतना ज्यादा दौड़ाता है कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग इसको मारने के लिए कब से ट्राई कर रहे थे, पर ये बंदा मरने का नाम ही रहा था। यहाँ पे भी एक बंदा ग्लूअल लगा देता है, पर मैं इसको बॉडी भर के कैसे कैसे खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हम लोग इस बंदे को क्लियर करके इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर ही रहे थे, तभी हम लोग को पता चलता है कि पीछे से बंदे आ चुके हैं। ये उसी बंदे का टीममेट था जो कि अभी अभी हमारे यहाँ तो मारा जा चुका है। पर ये बंदा इतना चालाक था कि ये बंदा हम लोग को इधर उलझा के अपने टीममेट को रिवाइव करने चला जाता है और अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता है। जिसके बाद हम लोग इस बंदे का ग्लूअल तोड़ने लगते हैं और ये बंदा भी खुद से अपना ग्लूअल तोड़ने लगता है। उसके बाद मैं इस बंदे को बॉडी घर भर के खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करने के बाद हम लोग पोचिनो की साइड पे आ चुके थे और यहाँ पे एक बंदा था जिसको मेरा टीममेट ही मार देता है। उसके बाद फिर से हम लोग दोबारा पिक पे आए थे और यहाँ पे पिक के छत के ऊपर 2 बंदे थे जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, पर ये बंदे मरते ही नहीं है। आप लोग खुद देखो, मैं यहाँ पे भी इस बंदे को 2 गोली मारता हूँ, अभी देखना मारूंगा, और ये मैंने 2 गोली मारा पर फिर भी ये बंदा यहाँ पे मरता नहीं है। एक तो ये बंदे इधर छत से हम लोग को परेशान कर रहे थे और ये जल्दी मर भी नहीं रहता है, और ये बंदा हम लोग को परेशान कर रहा था। इसके वजह से मैंने इसको 2 गोली मार के हेडशॉट मार के इसको मैंने खत्म कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों का बदला यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि ये पीक वाले बंदे हम लोग को काफी देर से परेशान कर रहे थे और हम लोग इनको आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इसी वजह से हम लोग इनका पीछे करने लगते हैं और पीछा करते करते हम लोग यहाँ पे बीमा शक्ति की साइड पे आ जाते हैं और ये बंदा देखो यहाँ पे भागने लगता है यहाँ से। जिसके बाद हम लोग फिर से अपनी लैम्बो उठाते हैं और निकल जाते हैं इस बंदे के पीछे। यह बंदा यहाँ पे बीमा शक्ति पे आ चुका था और ये अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ से पता नहीं क्यों ऑटो लेके भागने लगता है। अभी देखना, ये बंदा ऑटो के पास जाता है और ऑटो लेके यहाँ पे भागने लगता है, पर मेरा टीममेट भाई इसका ऑटो फोड़ता है और इसको भी फोड़ देता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेने के बाद हम लोग आ चुके थे क्लॉक टावर की साइड पे। यहाँ पर आते ही मैं सोचता हूँ कि चलो 5 लेवल का वेस्ट ले लेते हैं, पर मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ मेरा टीममेट
5 लेवल का वेस्ट लेता है और एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज करने लगता है। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि पहले यहाँ से निकलते हैं, 5 लेवल का वेस्ट बाद में ले लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे दौड़ के जाता हूँ और 5 लेवल का वेस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लॉक टावर के मेन वाले हाउस पे 2 बंदे होने वाले हैं। इस बंदे को मैं देखता हूँ पर ऊपर वाले बंदे को मैं नहीं देखता, जिसकी वजह से वो बंदा मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और इसका एक टीममेट मेरे ऊपर रश कर देता है और मेरी एचपी यहाँ पे तुरंत ही फुल हो चुकी थी। इसी वजह से हम दोनों इस बंदे पे रश कर देते हैं और मैं जैसे यहाँ पे ग्लू वॉल के अंदर जाता हूँ, मैं इस बंदे को काफी ज्यादा भरने की ट्राई करता हूँ MP40 पर मेरा टीममेट यहाँ पे मार देता है। जिसके बाद सामने की साइड पे बहुत सारे बंदे आ चुके थे। इसी वजह से मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो सामने की साइड पे चलते हैं, पर हम लोगों को काफी ज्यादा देख के जाना पड़ेगा क्योंकि सामने बहुत ज्यादा ही बंदे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह करने लगता हूँ क्योंकि सामने के बंदे हम पे कंटिन्यू फायर कर ही जा रहे थे। इसी वजह से मैं इस घर के पीछे छुपा हुआ था। फिर मैं आगे की ओर जाता हूँ, जिसके बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि अब इन बंदों को नहीं छोड़ना है। इसी वजह से हम लोग आगे साइड पे जाते हैं और एक बंदा मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे मेडिकेट करने के लिए पैक करने लगता हूँ, पर एक जगह से यहाँ पे खुला छूट जाता है, जिसकी वजह से एक दूर का बंदा मेरे को मार देता है। पर मेरा टीममेट यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर जाके रिवाइव कर देता है। अब सारा प्रेशर मेरे पे आ चुका था क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले ही बचता हूँ, मेरा टीममेट यहाँ पे खत्म हो चुका था। इसके बाद मैं यहाँ पे काफी ज्यादा होल्ड करने लगता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला बचा था, प्लस में मेरे पास कोई भी लॉन्ग रेंज का गन नहीं था। इसी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड करने लगता हूँ। पर लास्ट में एक लास्ट का बंदा ही बचा हुआ था। मैं यहाँ पे अपने ईपी बूस्टर में से कुछ लगाता हूँ और उसके बाद मैं आगे की साइड पे चला जाता हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि एक लास्ट का बंदा ही तो बचा है, मैं इसको आराम से मार दूंगा। पर ये बंदा मेरे ऊपर नेट वगैरह फेंकने लगता है, जिसके वजह से मैं यहाँ पे साइड में हट जाता हूँ और इस बंदे को मारने के लिए आगे की साइड पे ग्लू वॉल भी लगा देता हूँ। और ये बंदा मेरे को फायर भी करता है और जैसे ही आगे आता है मैं उसको फायर करता हूँ तो मेरी सारी गोलियां यहाँ पे रिकॉइल हो जाती है और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। पर फिर भी मेरा रैंक सिल्वर 3 से डायरेक्ट गोल्ड 2 पे प्रमोट हो जाता है। चलो गाइस, आप सभी को जिसका इतना बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, तो चलते हैं अब अपनी स्पिन्स की ओर। पर हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो गाइस, सबसे पहले अपना एयर ड्रॉप जो आया था उसको करते हैं। तो एयर ड्रॉप तो हम लोगों ने कर लिया। अब डबल डायमंड टॉप अप जो इवेंट था उसमें से भी 300 डायमंड हम लोग को मिल चुके हैं और इसी के साथ हम लोग का प्राइम लेवल 3 हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने स्पिन्स की ओर। क्या लगता है गाइस, हम लोग को ये बंडल मिलने वाला है? तो चलो बिना किसी के देरी के स्पिन कर देते हैं। तो पहला स्पिन हम लोगों ने कर दिया है और इसमें हम लोग को ठीक ठाक टोकन भी मिल चुका है। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा स्पिन भी करेंगे, पर इससे पहले बंडल तो डाउनलोड कर लूँ यार। बंडल ही डाउनलोड नहीं है मेरा। तो चलो दूसरा स्पिन मैंने कर दिया है और इसमें हम लोग को क्या मिलता है। लो भाई, मैंने बोला था मेरी आईडी का लक इतना घटिया है कि मैं क्या बताऊँ। अब पता नहीं किसमें स्पिन मारूँ, इसमें मार दूँ क्या? नहीं छोड़ो, इसमें भी मार के क्या ही करेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले टैप टैप करते हैं और उसके बाद स्पिन कर देते हैं और देखते हैं। अरे भाई, ये क्या मिल गया? लगता है कि बैनर मिल चुका है मेरे को। हाँ, मेरे को बैनर मिल चुका है और इसी के साथ मेरे टोकन्स भी आप लोग बगल में देख चुके हैं कितने हो चुके हैं। 91 टोकन हो चुके हैं। और तो चलो अगला स्पिन हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। शायद से देखते हैं क्या मिलता है। अरे भाई, 20 टोकन मिल गया मेरे को एक बार में ही। पता ही नहीं भाई मेरी आईडी का लग एकदम से इतना अच्छा कैसे हो चुका है। तो चलो अपना अगला स्पिन कर देते हैं और जैसे ही मैंने स्पिन करा मेरे को 8 टोकन मिल चुका है। तो गाइज, अब मैं सोच रहा हूँ कि बंडल तो अपना लोगों का कंफर्म निकल ही जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अराइवल एनिमेशन में भी क्यों ना एक स्पिन मार के देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे एकदम मस्त सा अराइवल एनिमेशन आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने स्पिन मार दिया है और मेरे को यहाँ पे एक यूनिवर्सल मिल चुका है। भाई काश इसमें भी मेरा लक अच्छा होता तो मेरे को ये अराइवल एनिमेशन मिल चुका होता। छोड़ो यार, एक स्पिन इसमें ही मार के देखते हैं और ये मेरे को शायद से मिल जाएगा। और ये मेरे को क्या घटिया लक है भाई मेरा। छोड़ो भाई, थोड़ा सा के लिए ये बच गया। चलो दोबारा स्पिन करके देखते हैं और इसमें और क्या मिला मेरे को। शायद से कुछ मिला है। हाँ, कुछ मिला है मेरे को, पता नहीं। अरे भाई, ये फीमेल का बंडल मिल गया। इससे अच्छा तो मेल का दे देते मेरे को यार, मैंने यूनिवर्सल टोकन बच जाते हैं। चलो अब मेरे पास डायमंड बचा नहीं है तो 20-20 का स्पिन करके देखते हैं, शायद से कुछ मिल जाए। तो अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को। और ये लास्ट स्पिन और इसमें भी मेरे को सिर्फ क्या मिला, एक टोकन मिला। छोड़ो गाइज, अब मेरे को अपने यूनिवर्सल को एक्सचेंज करना पड़ेगा इस बंडल के बदले। तो चलो फटाक से अब इसको भी कर ही देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मेरे को मिल चुका है ये बंडल। तो चलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो यार। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।